सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। भगवान शिव आप लोगों को अच्छा और खुशामद रखें, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, सिलेक्शन लेते रहें। चलिए, काफ़ी दिनों के बाद मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि UPP का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तो थोड़े से आप लोग भी शिथिल पड़ गए और हम भी शिथिल पड़ गए। तो फिर से उम्मीदें जगी। सीटेट का फॉर्म आ चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। फिर 6 महीने के अंदर UPP आपका करवाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप जानिए कि चुनाव के बाद जो वैकेंसियों के आगाज़ हैं वो ज़्यादातर होने वाले हैं, क्योंकि आपका LT भी आने वाला है। फिर KBS KBS का EMRS एकलव्य का भी आने वाला फॉर्म है। तो इन सब चीज़ों का आगाज़ हो रहा है धीरे धीरे। और अब देखिए भैया कि हम लोग अभी तक मान लीजिए जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो चीज़ें हम लोगों की हो चुकी हैं उसको भी पुनः हम लोग दोहराएंगे और पढ़ेंगे, ठीक। और आप लोगों ने अपने चैनल को 1000 तक पहुंचा दिया कि मैं पहुंचा दिया है, और अब हम उसके आगे चल रहे हैं। तो इसके लिए भी आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है। तो आइए, वाक्य शायद छूटा हुआ था आप लोगों का, वाक्य आज हम पढ़ लेते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अब निरंतर क्लासेस आपके पास जाती रहें, ठीक। बाकी इस चीज़ के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हैं कि आपका चैनल के में पहुंच चुका है, ठीक। चलिए भैया, तो हम बिना समय लिए हुए, समय तो हम पहले भी नहीं लेते थे और अब भी नहीं लेंगे, ठीक। तो बिना समय लिए हुए हम शुरुआत करते भैया वाक्य की, ठीक। अगर बात की जाए वाक्य की ना, तो वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, शब्दों का वह सबसे पहले देखिए, जो भाषा होती है, हमें पता है भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड या ध्वनि, ठीक। ये आपकी भाषा है, ठीक। भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि होती है। ये हमको भी पता, आपको पता है। इन वर्णों के मेल से बनता क्या भैया, शब्द बनता है। और इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि भी बनती है। और ध्यान दीजिएगा, शब्द के मेल से भैया समास भी बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य भी बनता है। तो इस चीज़ की चर्चा छोड़ दी गई थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद था कि वाक्य से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शुद्धि व शुद्धि के पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जानिएगा, कोई भी पेपर जब कैंसिल हो जाता है तो जो चीज़ें छूटी रहती हैं उन चीज़ों को डालने की ज़्यादा कोशिश की जाती है ना। तो इसलिए वाक्य अब आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण पड़ा, तो मैं सोचा पहले वाक्य को ही हम क्या करें, खत्म कर दें, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं वाक्य की, ठीक। चलिए भैया, अगर वाक्य की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह, शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे जिसका स्वतंत्र अर्थ होता है उसे वाक्य कहते हैं, ठीक। अब एक बात है भैया कि अगर शब्दों का समूह है जिसका स्वतंत्र अर्थ निकलता है उसी को वाक्य कहेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं सदा सत्य की विजय होती है, सदा सत्य की विजय होती है, बात केवल समझने की है भैया, ज़्यादा दूर जाने की नहीं है। अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया ना तो समझिए सब
चांदी चांदी सोना सोना हीरा हीरा। ठीक। अच्छा, कह रहे हैं सदा सत्य की विजय होती। अब सदा सत्य की विजय होती यानी सत्य हमेशा विजय होता, पूरा अर्थ निकल रहा है। लेकिन दिमाग में एक बात आती है, अगर कहीं अर्थ ना निकला तो वह वाक्य नहीं होगा। लेकिन वह वाक्य न रहकर वाक्य पर निर्भर हो जाएगा, और जब वाक्य पर निर्भर हो जाएगा भैया तो उसे हम क्या कहेंगे? उपवाक्य। जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की जितनी सलाह होगी वो मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है, वैसे वाक्य और उपवाक्य। अगर उपवाक्य की बात करें भैया, ध्यान दीजिएगा, दोनों की परिभाषा हम एक साथ लिखते हैं और आप एक साथ देखिए। ठीक। उपवाक्य करा शब्दों का वह समूह, दिख रहा है? स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लग रहा स्याही की कमी आई थी इसमें। एक मिनट। बाकी देखिए, कह शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। जब स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा भैया तो वो क्या होगा? वाक्य पर निर्भर हो जाएगा, और जब वाक्य पर निर्भर हो जाएगा तो उसे हम क्या कह देंगे भैया? उपवाक्य कह देंगे। ठीक। और कैसे कह देंगे वो भी चीज़ें हम देख लेते हैं। ठीक। बाकी आप लोग सकुशल मंगल से होंगे। ठीक। चलिए, और ये जो चैनल आपका चल रहा है जय हो जौनपुर, इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश आप लोग करिएगा। आप लोग और बढ़ाएंगे, हम और अच्छे से बेहतर क्लासेस देंगे। ठीक। और अगर और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पूरा बढ़ा देंगे तो मेरी पूरी कोशिश हो जाएगी कि मैं हर सब्जेक्ट की क्लासेस डाल सकूँ, और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर भी लाएंगे। ठीक। और बेहतर से बेहतर आपके अच्छे से अच्छे टीचर यहाँ पर पढ़ाने आएंगे। ठीक। तो इसलिए थोड़ी सी कोशिश आपकी और थोड़ी सी कोशिश मेरी, अगर इससे आगे बढ़ा जा सकता है तो शायद इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक। चलिए भैया, कर भला तो हो भला। शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। करें शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है, उसे उपवाक्य कहते हैं। बाकी मेरी वीडियो ऐसी होती है कि आप हंसते गाते डोलते दहलते किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती, छोटी सी वीडियो होती है। ठीक। एक टॉपिक होता है और वह टॉपिक बेहतर से बेहतर ढंग में देने के लिए कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद हो सके। ठीक। चलिए भैया, अब करें शब्दों का वह समूह जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं कह दूं सड़क पर टहल रहा है। सड़क पर टहल रहा है। अब भैया सड़क पर टहल रहा है तो कौन टहल रहा है? यहां तो इसने कह दिया कि सत्य की ही विजय होती है, और यहां सड़क पर टहल रहा है तो कौन टहल रहा है? कन्फर्म पता चल रहा है? उद्देश्य का बोध ही नहीं हो रहा है। यहां पर उद्देश्य है कहां पता ही नहीं चल रहा है। तो जब उद्देश्य का पता नहीं चलेगा भैया तो सीधा सीधा समझ में आएगा ये वाक्य नहीं उपवाक्य है। और उपवाक्य को ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या होता है? आप कहते हैं भैया इसी को उपवाक्य या वाक्यांश भी आप कह सकते हैं। वाक्यांश को एक शब्दों में आप बांध सकते हैं, लेकिन वाक्य को एक शब्दों में आप नहीं बांध सकते। ये भी दिक्कतें होती हैं। ठीक। थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। तो वाक्य और उपवाक्य में यही अंतर होता है भैया। ये भी शब्दों का समूह होता है, ये भी शब्दों का समूह होता है। देखिए शब्दों का वह समूह, यही चीज़ मैंने लिखा, शब्दों का वह समूह। ठीक। बस एक का अर्थ निकलता है, एक का स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। अब आखिर ऐसा अंतर आ क्यों जाता है?
तो यह जो देन होती है वह वाक्य के अंगों की देन होती है। ठीक, और वाक्य के अंगों की देन कैसे होती भैया? तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर वाक्य के अंगों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलते हैं। चलिए भैया, ठीक। अगर हम बात करेंगे वाक्य के अंग के बारे में, ठीक, तो वाक्य के अंग का मतलब जो हर जगह काम आता हो भैया, हर जगह काम देता हो, उसे वाक्य का अंग कहते हैं। अब वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य के 2 अंग होते हैं भैया। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के 2 अंग, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है पूरे वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, पूरे वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए, ध्यान दीजिएगा, यहां करा उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए उसे हम क्या कहेंगे? विधेय कहेंगे। और वाक्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे हम क्या कहेंगे भैया? उद्देश्य कहेंगे। पूरे वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए, जैसे आप कहते हैं भैया ना, राम बाजार जाता है। अब इस वाक्य में आप किसके बारे में बता रहे हैं? राम के बारे में। तो राम के बारे में अगर आपने बताया, यही राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो गया। राम क्या हो गया भैया? उद्देश्य। अब राम कर क्या रहा है? राम करने वाला क्या है, या राम करने क्या जा रहा है? राम ने किया क्या? इन सब चीजों के बारे में जो आप बताएंगे वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो यहां देखिए, बाजार जाता है, विधेय हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि सड़क पर टहल रहा है, अब कौन टहल रहा है पता नहीं, यही आपका उपवाक्य है। उद्देश्य के आने से वह वाक्य मुख्य वाक्य बदल जाता है, और जिस मुख्य वाक्य में उद्देश्य यानी आप कह सकते कर्ता नहीं होता है, वह उपवाक्य होता है। ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, राम बाजार जाता है तो राम क्या हो जाए? राम उद्देश्य हो जाएगा, और बाजार जाता है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। अब इस प्रकार इस वाक्य का पूरा अर्थ भी निकल जाएगा। तो आपको उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया होगा। ये पूरे वाक्य में उद्देश्य का मतलब, अगर मैं कह दूं भैया ना, सीता सहेलियों के साथ बैठकर ना, सीता सहेलियों के साथ बैठकर यमुना तट पर गीत गाती है। अब मैंने बताया किसके बारे में? सीता के बारे में। तो सीता क्या हो जाएगी? उद्देश्य हो जाएगी। अब अगर मैं केवल कह दूं बैठकर यमुना तट पर गीत गाती है, तो कौन गीत गाती है? या सहेलियों के साथ बैठकर यमुना तट पर गीत गाती है, तो कौन गाती है भैया? अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये उपवाक्य हो जाएगा। उद्देश्य के आने से वो क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। उद्देश्य नहीं रहेगा तो उपवाक्य हो जाएगा। ठीक। तो एक बार इसका भी सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम अगली चीज देखेंगे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। आज इसको भी देख लेंगे, इसके बाद भेद को हम बल्कि बाद में पढ़ेंगे। ठीक। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः हम आगे चलें भैया।
चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अगर वाक्य के भेद की बात की जाए भैया, वाक्य के भेद, अगर वाक्य के भेद की बात की जाए तो क्रिया, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। क्रिया, अर्थ एवं रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं, तो क्या होगा, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर क्रिया के आधार पर फिर इसके बाद रचना के आधार पर। ठीक, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद और रचना के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद। ठीक, अब देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते कौन कौन से भैया, तो पहला होता है विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। ठीक, दूसरा होता है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा होता है भैया आज्ञावाचक वाक्य, चौथा होता है भैया इच्छावाचक, पांचवा होता है भैया संदेहवाचक, छठा होता है संकेतवाचक, सातवां होता है विस्मयादिवाचक, और आठवां हो जाता भैया प्रश्नवाचक। ठीक, ये हो गया प्रश्नवाचक। वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद, तो 8 भेद। इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर के, अभी मैं जब दूर हटता हूँ तो शायद यहाँ पे और साफ दिखने लगता है ना, ऐसे रहता तो कैमरामैन फोकस करो तो कम साफ दिखता है। ठीक, तो दूर हटने के बाद थोड़ा अच्छा सा दिखने लगता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भैया, अगर तीन आधार क्रिया के आधार पर 3 भेद, तो इसमें कौन होता है, तो पहला होता है भैया आपका कर्तृवाच्य, जो आप वाच्य पढ़ते हैं भैया, उसी को वाक्य कहते हैं क्रिया के आधार पर। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। पता नहीं आपको बताया गया कि नहीं बताया गया, जानते नहीं हो तो जान लीजिएगा। ठीक, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक, हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो मैंने वाच्य पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक, वीडियो आप रेगुलर देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी और आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी। ठीक, धन्यवाद भैया। आगे अगर रचना की बात करें तो रचना के आधार पर 3 भेद, सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा भैया मिश्रित या मिश्र वाक्य। ये हो गया वाक्य के भेद, हो गया वाक्य के भेद। अब एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, और इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी कुछ चीज़ें धीरे धीरे हम पढ़ाते रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहेंगे। कल हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे।
अब देखिए एक आधार मिल गया तो वीडियो चलती रहेगी। ठीक, तो कल हम लोग पुनः आएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।